हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और उसमें हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं और सब्जेक्ट को हमने उसमें अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के भाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेडिकेट के सबसे पहला होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इनको एक एक करके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला है वर्ब। तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। जैसा कि यहां पे एक एग्जांपल है, माई ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर। माई ब्रदर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट का ये पार्ट है और जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वह होता है प्रेडिकेट का पार्ट, रीड्स द न्यूज़पेपर। तो रीड्स द न्यूज़पेपर में जो रीड्स है वह क्या है, मेन वर्ब है। रीड्स क्या है, मेन वर्ब है। द न्यूज़पेपर है ऑब्जेक्ट। तो माई ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर में रीड्स मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए हम यहां एक वाक्य लिखते हैं। जैसे कि एक वाक्य यहां लिखते हैं कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें मोहन को हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का पार्ट है, ये मोहन सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है। और इज राइटिंग ए लेटर जो है वह प्रेडिकेट का पार्ट है। तो हम इसमें समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं कि जो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता करता है उसे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है, इज जो है राइटिंग की सहायता कर रहा है, तो इज जो है वह हेल्पिंग वर्ब हो गया। और मेन वर्ब क्या है, यानी कि मुख्य क्रिया कि वाक्य में जो मुख्य रूप से जो कार्य हो रहा है वह क्या हो रहा है। तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर यानी कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो राइटिंग जो है वह क्या है, मुख्य क्रिया है। ए लेटर जो है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। अब अगला है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहां पे करते हैं, हम इसको जान लेते हैं। यानी कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जो नॉन लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव है उनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि सजीव के लिए, जो जीवित है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह नॉन लिविंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव होता है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। तो एक वाक्य है, यहां एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि द ग्रैंड फादर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो द ग्रैंड फादर जो है, द ग्रैंड फादर यहां से यहां तक जो पार्ट है वह तो सब्जेक्ट का पार्ट है। तो प्रेडिकेट जो है टोल्ड मी अ स्टोरी, टोल्ड जो है इसमें क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है टोल्ड। और मी अ स्टोरी, मी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वह है अ स्टोरी। अ स्टोरी क्या है, यह नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी जो है वह सजीव है
लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह लिविंग होता है। यानी कि नॉन लिविंग का मतलब है निर्जीव और लिविंग का मतलब होता है सजीव। तो जैसे इसमें ए स्टोरी है, तो ए स्टोरी क्या है, निर्जीव है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह सजीव है। उसी क्रम में नंबर 4 है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है। जैसे यहां लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल, सी जो है वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है, तो सी जो है सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज जो है वह क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ब्यूटीफुल क्या है, कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कैसे कि ब्यूटीफुल यानी कि वह सुंदर है, तो सुंदर जो है, ब्यूटीफुल जो है वो किसके लिए कहा जा रहा है, सी के लिए, यानी कि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो चलिए इसी क्रम में समझते हैं, नंबर 5 एग्जाम्पल है, सी पेंटेड द वॉल ब्लू। तो सी जो है वह सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड जो है वह मेन वर्ब है, द वॉल जो है ऑब्जेक्ट है, और ब्लू जो है वो कंप्लीमेंट है। यानी कि कौन सा कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ब्लू जो है वह द वॉल यानी कि ऑब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि जो दीवार है वह किस कलर की हो गई है, ब्लू कलर की, यानी कि नीली कलर की हो गई है। तो ब्लू जो है वह क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, जो वॉल की, द वॉल यानी कि दीवार की अवस्था को बता रहा है, उसकी स्टेट को बता रहा है। आशा करता हूं कि ये प्रेडिकेट, जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट था, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।